जिस 377 आईपीसी की वजह से झूठी पत्नियां बहुत खुश हुआ करती थी और वो जानबूझ करके हर एक केस में 370 376 लगाया करती थी ताकि पति पक्ष को परेशानी हो। एक ऐसा सेक्शन जिससे सबको डर लगता है, खासकर उन पतियों को जिनकी पत्नियों ने उनको 498A में घसीटा है। जब पत्नी 498A का केस दायर करती है अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ, तो वो 498A के साथ 406 लगाना नहीं भूलती। और 406 आजकल अकेला नहीं है, एक और हथियार आ गया है पत्नियों के हाथ में, और वो है 377 आईपीसी। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। 377 आईपीसी लगते ही परेशान हो उठता है पूरा का पूरा ससुराल। उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, लेकिन बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में इस 370 का क्या हश्र होने वाला है, आज के वीडियो में हम समझते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम 377 की डेफिनेशन को एज इट इज पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार 377 आईपीसी कहता क्या है। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसका सीधा सा मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अननेचुरल सेक्स करता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और साथ ही उसको जुर्माना भी लगेगा। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offense described in this section। बहुत ही हैरानी की बात है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन है तो भी ये अननेचुरल सेक्स माना जाएगा। और ये जो सेक्शन है ये गले की फांस बन चुका है हर एक पति के लिए या उस परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, क्योंकि ये हल्का सेक्शन नहीं है, ये बहुत ही भारी सेक्शन है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या आया करती है कि 377 लगा नहीं कि आपके ऊपर गाज गिर उठती है, आपको अब एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भागना पड़ता है। और अक्सर बहुत बार ये देखी गई है बात कि अगर 377 लगा है बेल लेने में बहुत परेशानी होती है और इसी बात का तो फायदा उठाया करती हैं ये पत्नियां। जब उनको ये बात पता चल चुकी है कि अब 498A उतना भरकम नहीं रहा, उतना भारी नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है और 498A का अगर केस कोई पत्नी दर्ज करवा देती है अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तो ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में गिरफ्तारी ना की जाए। 41A के नोटिस आप सभी को मालूम ही है। खैर, अब पत्नियों को एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे कि वो पतियों को परेशान कर सके और इतना परेशान करे, इतना उसके ऊपर स्ट्रेस डाले, उनको इतना टेंशन में ले आए, इतना ज्यादा उनको चारों तरफ से जाल में फांस दे कि उनसे फिर ज्यादा पैसा वो ले सके सेटलमेंट के नाम पर। तो एक ऐसा सेक्शन था 377 आईपीसी जिसका दुरुपयोग धड़ल्ले से बहुत ज्यादा किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट्स भी देख रही हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी इस बात को देख रही हैं कि 377 आईपीसी लगते ही पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोग परेशान होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल उसके अंदर मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाती हैं
ये झूठी पत्नियां जो कि 498 को अब भूल चुकी हैं, अब वो हथियार के रूप में प्रयोग कर रही हैं 377 आईपीसी का। लेकिन पति बहुत परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो लीजिए, आप सभी के साथ एक खुशखबरी साझा करनी चाहूंगी कि अब भारतीय न्याय संहिता आने वाली है और भारतीय न्याय संहिता के बाद आईपीसी खत्म हो जाएगी और 377 आईपीसी का जो सेक्शन था अननेचुरल सेक्स का, वो खत्म कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के द्वारा। ये ऐसा खुशखबरी है जिससे पति पक्ष तो बहुत खुश है, उनके घर में देसी घी के दिए जल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पत्नियां हैं जो इसको हथियार के रूप में प्रयोग कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी, अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और वो रो रही हैं और वो ये इस बात के लिए बहुत जोर लगा रही हैं कि किसी तरह से बीएनएस में इस सेक्शन को वापस ले लिया जाए। लेकिन भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप पति शांत रहे, खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, क्योंकि अब 377 बंद होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई है कि जिस 377 आईपीसी की वजह से झूठी पत्नियां बहुत खुश हुआ करती थी और वो जानबूझ करके हर एक केस में 370 376 लगाया करती थी ताकि पति पक्ष को परेशानी हो। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी भारत में बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता आने वाली है और इस भारतीय न्याय संहिता में अननेचुरल सेक्स को खत्म कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।